वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे सोशल साइंस की, जो 29 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया है इस वर्कशीट में हमें उपनिषद के बारे में। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर्स टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। पिछली वर्कशीट में हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो उस वर्कशीट में हमें बताया था कि गौतम बुद्ध बचपन में ही अपने घर के सारे सुखों को और सब कुछ छोड़ के अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए या फिर ज्ञान की खोज के लिए घर से निकल गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों से जानने की कोशिश करी, पर किसी से उन्हें वो जवाब नहीं मिले। फाइनली उन्होंने खुद से एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की और तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले। तो उसी टाइम जब बुद्ध अपने उपदेश वगैरह दे रहे थे, उनको नॉलेज मिल गई, फिर उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया, लोगों में अपना ज्ञान बांटना स्टार्ट किया। जो उन्होंने सीखा वो लोगों तक बांटना, लोगों को समझाना शुरू किया। जब बुद्ध अपना उपदेश देते थे उसी टाइम या फिर उससे थोड़ा टाइम पहले, मतलब ये लिखा हुआ है ना, एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, या तो उसी अराउंड टाइम या उससे कुछ टाइम पहले और भी ऐसे थिंकर्स थे और भी चिंतक वगैरह थे जो क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। किस टाइप के सवाल? सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ उनमें से जानना चाह रहे थे कि मरने के बाद क्या होता है, ज़िंदगी मरने के बाद क्या होता है, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाह रहे थे। अदर वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, और बाकी लोग जानना चाह रहे थे कि जो यज्ञ वगैरह करते हैं वो उससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या होता है सेक्रीफाइस वगैरह करने से। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर आर समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। और उनमें से कुछ जो थिंकर्स थे, जो सोचते थे, क्वेश्चंस वगैरह जिनके दिमाग में आते थे, जो चिंतन वगैरह करते थे, उन लोगों में से बहुतों को ये फील हुआ कि कुछ तो ऐसा है इस यूनिवर्स के अंदर जो परमानेंट है। परमानेंट मतलब स्थायी है। हम ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, बट उनका मानना था कुछ तो ऐसा है जो परमानेंट है और जो डेथ के बाद भी रहता है, मतलब डेथ के साथ ख़त्म नहीं हो जाता है। हम कहते हैं कि हाँ, मृत्यु के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं सा जाता, बट उनका मानना था कुछ तो ऐसा रहता है। दे डिस्क्राइब्ड दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल। उन्होंने उसको क्या नाम दिया? इंडिविजुअल सोल या आत्मा, एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन। उनका मानना था कि ये आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज़ हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। और उनके जो ये विचार थे वो कहाँ लिखे हुए हैं? उपनिषद के अंदर, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का ही हिस्सा है उपनिषद। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। जो ये उपनिषद है, इसका मतलब क्या होता है कि अप्रोच करना या पास बैठना अपने गुरु के। और इन टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, क्या लिखा होता है, इनके अंदर बातचीत लिखी हुई है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की। मेनली जो आइडिया है वो प्रेजेंट किए हुए सिंपल डायलॉग्स, सिंपल उनका वाद संवाद दिया हुआ है। उनमें से ये एक स्टोरी ये नीचे आपको दी हुई है, द वाइस बेगर, एक बुद्धिमान भिखारी। एक बुद्धिमान भिखारी की आपको थोड़ी सी पार्ट दिया हुआ है, कौन से उपनिषद से लिया गया हुआ है। हेयर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छंदोग्यास उपनिषद। शौनक एंड अभिप्रतारण वर टू सेजेस who worshipped the universal soul। ये आपको दो ऋषियों के नाम बताए हुए हैं, एक शौनक और एक अभिप्रतारण। ये दोनों किसकी वर्शिप करते थे? यूनिवर्सल सोल की। Once as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food। जैसे ही एक दिन वो खाना खाने के लिए बैठे तो वहाँ एक भिखारी आया और उसने कुछ खाने के लिए भोजन मांगा। We cannot spare anything for you, शौनक said। शौनक ने क्या बोला कि हम
तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने क्या बोला? लर्न सर्स whom do you worship? the beggar asked. तो भिखारी ने क्या पूछा कि हे विद्वानों, आप किसकी पूजा करते हो, किसकी उपासना करते हो? तो अभिप्रतारिण ने क्या बताया? हम किसकी करते हैं? द यूनिवर्सल सोल। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो भिखारी ने क्या बोला जब अभिप्रतारिण ने उसे आंसर किया कि हम तो यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं? तो भिखारी ने बोला, अच्छा, इसका मतलब तो फिर आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरे वर्ल्ड को फिल कर देती है, पूरे विश्व में विद्यमान है, एक तरीके से पूरे विश्व में विद्यमान है। तो उन ऋषियों ने कहा, यस यस वी नो दैट। द सेजेस नोडेड। उन्होंने हाँ में जवाब भरा कि हाँ, हमें पता है यूनिवर्सल सोल जो है वो फिल करती है पूरे वर्ल्ड को। तो फिर भिखारी क्या बोलता है? इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू। अगर पूरे वर्ल्ड को फिल करती है तो ये मेरे को भी फिल करती है। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? द बेगर आस्क्ड। फिर भिखारी उन लोगों को बोलता है कि भाई, अगर तुम लोगों को ये बात पता है कि यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड को फिल करती है तो ये मेरे को भी करती है। मैं कौन हूँ? मैं भी तो इस वर्ल्ड का ही हिस्सा हूँ। फिर ऋषियों को लगा, भाई ये बात तो सही कह रहा है। यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. तो भिखारी बोलता है, तो इसका मतलब तो ऋषियों ये हुआ कि अगर तुम मुझे खाना नहीं दे रहे हो तो तुम किसको मना कर रहे हो खाना देने के लिए? यूनिवर्सल सोल को, जिसकी तुम पूजा करते हो, तुम उसी को मना कर रहे हो खाना देने के लिए। The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. अब ऋषियों को भी एहसास हुआ कि ये भाई बात तो सही बोल रहा है कि हम जिसकी उपासना करते हैं एक तरीके से उसी को खाने के लिए मना कर दिया, और फिर बाद में उन्होंने शेयर कर लिया उसके साथ फूड, भिखारी के साथ। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम? कैसे उस भिखारी ने मनाया उन साधुओं को, उन ऋषियों को भोजन देने के लिए? शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया था, हम तुझे भोजन नहीं देंगे, पर फिर भिखारी थोड़ा समझदार था, बुद्धिमान था, उसने दिमाग लगाया कि इनसे पूछता हूँ ये किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसको वर्शिप करते हैं। उन्होंने जवाब दिया क्या? कि हम तो यूनिवर्सल सोल को करते हैं। फिर उसने उस बात को लिंक कर दिया कि अगर तुम लोग यूनिवर्सल सोल की ही वर्शिप करते हो तो मैं भी तो उसी का हिस्सा हूँ। वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में फिल करती है यूनिवर्सल सोल, तो मेरे अंदर भी है, और तुम मुझे ही खाना देने के लिए मना कर रहे हो जिसकी तुम उपासना करते हो। तो बेगर की बात अब उनको भी सही लगी, सेजेस को भी, और उन्होंने उसको खाना दे दिया। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? द बेगर कन्विंस द सेजेस बाय सेइंग दैट यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। की यूनिवर्सल सोल फिल करती है एंटायर वर्ल्ड को। देन इट फिल्स हिम टू, तो मतलब वो उसको भी फिल करती है। एंड देयरफॉर बाय नॉट गिविंग फूड टू हिम मीन्स टू रिफ्यूज टू गिव फूड टू द यूनिवर्सल सोल। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को खाना नहीं दोगे तो मतलब तुम यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो। Knowing this, the sages gave him food. और ये जानने के बाद तो फिर सेजेस को भी लगा कि भाई बात तो सही कह रहा है, और उन्होंने अपना फूड उसे शेयर कर लिया था, उसके साथ बांट लिया था। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।